हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक: डाइफेनाइड्रामाइन, एस्टिमिजोल, सेट्रिजिन, टर्फेनाडिन। हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक। तो इनमें से कौन से एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है? तो हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है डाइफेनाइड्रामाइन की, प्रोमिथाजिन की, डाइमिनहाइड्रिनेट की एंड फिनिरामाइन की। ये चारों ड्रग होते हैं हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी पोजेसिंग ड्रग: डाइफेनाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट, फिनिरामाइन एंड प्रोमिथाजिन। ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डाइफेनाइड्रामाइन। एंड लो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी पोजेसिंग ड्रग है क्लोरफिनिरामाइन, सिप्रोहेप्टेडिन, सिनराजिन। इनकी लो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। एंड अभी आप मुझे बताएंगे केमिकली डाइफेनाइड्रामाइन क्या होता है? तो केमिकली डाइफेनाइड्रामाइन इज ए अमाइनो अल्काइल ईथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकली डाइफेनाइड्रामाइन इज ए अमाइनो अल्काइल ईथर। डाइफेनाइड्रामाइन, देन डाइमिनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामाइन, क्लेमास्टिन, ये सभी है अमाइनो अल्काइल ईथर। देन ये सेट्रिजिन होता है पिप्राजिन डेरिवेटिव। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में आते हैं डाइफेनाइड्रामाइन, डाइमिनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामाइन, क्लेमास्टिन। इथिलीन डायमाइन क्लास में आते हैं पायरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन। देन फिनोथाइजिन डेरिवेटिव होता है प्रोमिथाजिन एंड अल्किलामाइन डेरिवेटिव होता है फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, ब्रोमफिनिरामाइन। ठीक है, एंड पिप्राजिन डेरिवेटिव में आते हैं सेट्रिजिन, साइक्लिजिन, मिक्लिजिन, बुक्लिजिन, हाइड्रोक्सीजाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन क्या होता है? विच इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन? तो ये होता है फेक्सोपिनाडिन। फेक्सोपिनाडिन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकल एनास्थेटिक विथ हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी इज लिग्नोकेन, बुपिवाकेन, लीवोबुपिवाकेन, प्रोकेन। तो कौन सा लोकल एनास्थेटिक हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिक होता है? तो ये होता है बुपिवाकेन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बुपिवाकेन की होती है हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी। एंड ये आता है लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक में। लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक में आता है बुपिवाकेन, टेट्राकेन, रोपिवाकेन एंड डिबुकेन। ठीक है, देन लिग्नोकेन होता है यूनिवर्सल एनास्थेटिक एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। देन प्रोकेन आता है शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक में। प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन होते हैं शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे नेचुरल लोकल एनास्थेटिक कौन सा होता है? तो कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनास्थेटिक। देन लोकल एनास्थेटिक यूज्ड फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया, तो ये होता है टेट्राकेन। टेट्राकेन का यूज करते हैं फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया। देन और एक क्वेश्चन आता है लोकल एनास्थेटिक पे, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। तो ये होता है ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। लोकल एनास्थेटिक का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। एंड इपिनेफ्रिन इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। इपिनेफ्रिन को लोकल एनास्थेटिक के साथ कंबाइन किया जाता है टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक आर एस्टर्स ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक आर एस्टर्स ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum number of persons required to form a private company is 2, 7, 10 और 50। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर होते हैं टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी? तो ये होते हैं 2। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट इज डिनोटेड बाय एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, excess of debit side or credit side, equal of debit and credit, any of the above. Credit balance of a ledger account is denoted by, and the correct answer of this question is option A, excess of credit side over debit side. Credit balance of a ledger account is denoted by excess of credit side
और डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट 19, 42, 21 और 48। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो ये होता है 21, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स इज गिवन इन शेड्यूल E1, G, N और O। तो किस में आता है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स? तो इसके लिए होता है शेड्यूल E1, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल E1 में आता है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स। शेड्यूल E1 में आता है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, देन शेड्यूल G में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। जो ड्रग्स ओनली मेडिकल सुपरविजन में दिए जाते हैं उनके लिए होता है शेड्यूल G। देन शेड्यूल N में आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी आता है शेड्यूल N में। देन शेड्यूल O होता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, देन शेड्यूल M किसके लिए होता है? तो शेड्यूल M होता है GMP रिक्वायरमेंट्स के लिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए होता है शेड्यूल M। शेड्यूल S होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए। देन शेड्यूल R होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। शेड्यूल W में क्या आता है? तो W होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। जेनेरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल W। देन शेड्यूल C एंड C1 किसके लिए होते हैं? C एंड C1 तो ये होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एनेस्थेटिक कैन बी यूज्ड बाय द ओपन ड्रॉप मेथड। द फॉलोइंग एनेस्थेटिक कैन बी यूज्ड बाय ओपन ड्रॉप मेथड, ईथर, डेस्फ्लुरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन। तो इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक यूज करते हैं बाय ओपन ड्रॉप मेथड? ओपन ड्रॉप मेथड से कौन सा एनेस्थेटिक यूज करते हैं? तो इस मेथड से यूज करते हैं ईथर का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ईथर कैन बी यूज्ड बाय ओपन ड्रॉप मेथड बिकॉज ईथर होता है हाईली वोलेटाइल लिक्विड, सो इट इज द ओनली एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर्ड बाय ओपन ड्रॉप मेथड। और ये जो ईथर है ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। ईथर इज एक्सप्लोसिव इन प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इसलिए इसे अभी नहीं यूज करते। इट इज नॉट प्रेफर्ड नाउअडेज because it is very explosive in the presence of inflammable substances। एंड ये ईथर, डेस्फ्लुरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन ये सभी आते हैं वोलेटाइल लिक्विड क्लास में इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक के। ये सभी होते हैं जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक के इनहेलेशनल वोलेटाइल लिक्विड क्लास में आते हैं ये सभी। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक। इनमें से कौन सा होता है ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक? तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये होता है हेलोथेन। हेलोथेन होता है ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक। देन विच जनरल एनास्थेटिक हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी? तो ये भी हो जाएगा हेलोथेन। हेलोथेन हैज ए सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। देन हेलोथेन हैज स्मूथ इंडक्शन, इट हैज वीक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। एंड विच जनरल एनास्थेटिक इज यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी? तो ये भी होता है हेलोथेन बिकॉज इट इनहिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। इट हैज यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन, दैट्स व्हाई इट इज यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ये सभी क्वेश्चंस आज तक हेलोथेन पे पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ओनली वन कॉपी, नन ऑफ द अबव। इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन। तो कैसा होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स? तो शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए ट्रिप्लीकेट कॉपीज में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन ट्रिप्लीकेट। 3 कॉपीज होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन की फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स। एंड शेड्यूल एक्स ड्रग्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? तो शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। शेड्यूल एक्स में आते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। और अभी आप मुझे बताएंगे एनडीपीएस एक्ट कब पास हुआ था?
नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वॉज पास्ड इन, तो ये पास हुआ था 1985 में। एनडीपीएस एक्ट वॉज पास्ड इन 1985 एंड इट इज केम इनटू फोर्स इन 1993। ठीक है, ये पास हुआ था 1985 में एंड केम इनटू फोर्स इन 1993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉसिपॉल, ए फिनोलिक कंपाउंड फ्रॉम कॉटन प्लांट, एक्ट्स एज फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो क्या होता है गॉसिपॉल? तो गॉसिपॉल होता है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है गॉसिपॉल। गॉसिपॉल हैज बीन फाउंड टू एक्ट एज ए मेल कॉन्ट्रासेप्टिव विदाउट अफेक्टिंग लिबिडो और पोटेंसी। विदाउट अफेक्टिंग लिबिडो और पोटेंसी, गॉसिपॉल हैज बीन फाउंड टू एक्ट एज ए मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, एंड गॉसिपॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो गॉसिपॉल एक्ट बाय इनहिबिटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट कराता है एंड रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस कराता है। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओरल फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओरल फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये होता है सेंट क्रोमैन। सेंट क्रोमैन होता है ओरल फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका ब्रांड नेम होता है सहेली। सहेली कंटेन्स सेंटक्रोमैन एंड सेंटक्रोमैन हैज डायरेक्ट एंटी ओव्युलेटरी एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडियल एंटीसेप्टिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 50%, 75%, 95%, 70%। तो कितना होता है आइडियल एंटीसेप्टिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल? तो यह होता है 70%। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bacillary dysentery is usually caused by E. coli, Shigella, Wucheria bancrofti, Yersinia pestis। तो कौन कॉज कराता है बैसिलरी डिसेंट्री? तो बैसिलरी डिसेंट्री कॉज कराता है शिगेला। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शिगेला कॉज कराता है बैसिलरी डिसेंट्री। देन ये इश्चेरिकिया कोलाई होता है रॉड शेप्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये इश्चेरिकिया कोलाई होता है रॉड शेप्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। देन ये वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है कॉजेटिव एजेंट फॉर फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट होता है वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड यर्सिनिया पेस्टिस होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग। प्लेग इज कॉज्ड बाय यर्सिनिया पेस्टिस। अभी आप मुझे बताएंगे चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट। तो चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर एंड टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। देन टिटेनस, टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट। देन सिफिलिस का, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट। पर्टूसिस, वूपिंग कफ का बॉर्डेटेला पर्टूसिस। कॉलरा का, कॉलरा का होता है विब्रियो कॉलरी। डिप्थेरिया का होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, देन बैक्टीरिया के शेप के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रॉड शेप्ड होते हैं बैसिलस, बैसिलस होते हैं रॉड शेप्ड। कॉमा शेप्ड होते हैं विब्रियो, विब्रियो होते हैं कॉमा शेप्ड एंड कोकाई होते हैं स्पेरिकल शेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोकार्बेजिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस, हॉडकिंस डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर, नन ऑफ दीज। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं प्रोकार्बेजिन का? तो इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉडकिंस डिसीज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हॉडकिंस डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं प्रोकार्बेजिन का। देन ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन का। ये टैमोक्सिफेन होता है पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म कोलुटोरियम, स्प्रे सॉल्यूशन, ड्रॉट, माउथ वॉश, कोलुनेरियम। तो क्या होता है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म कोलुटोरियम? तो कोलुटोरियम होता है माउथ वॉश। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। माउथ वॉश होता है कोलुटोरियम एंड कोलुनेरियम होता है नोज वॉश। नोज वॉश होता है कोलुनेरियम एंड कोलुटोरियम होता है माउथ वॉश। एंड और एक टर्म होती है कोलिरियम। तो कोलिरियम होता है आई वॉश, कोलिरियम होता है आई वॉश, कोलुनेरियम होता है नोज वॉश एंड कोलुटोरियम होता है माउथ वॉश। देन ये स्प्रे सॉल्यूशन होता है नेबुला, नेबुला होता है स्प्रे सॉल्यूशन। ड्रॉट होता है हॉस्टस,
सिंगल डोज मिक्सचर होता है ड्रॉट हॉस्टस। देन अभी आप मुझे बताएंगे ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, तो ये होता है ड्रॉट हॉस्टस होता है ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज। ठीक है, लैटिन टर्म भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन लैटिन टर्म पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैटाप्लाज्मा क्या होता है? तो कैटाप्लाज्मा होता है पोल्टाइस। ऑरिस्टिले क्या होता है? ऑरिस्टिले तो ईयर ड्रॉप्स होते हैं ऑरिस्टिले। लिनीमेंट होता है लिनीमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालिन इज गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा बाय ओरल रूट, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल। तो कैसे देते हैं एड्रेनालिन इन ब्रोंकियल अस्थमा? तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एड्रेनालिन देते हैं सबक्यूटेनियसली इन ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होता है? तो इंसुलिन भी देते हैं सबक्यूटेनियसली, इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है सबक्यूटेनियस। देन कौन सी वैक्सीन देते हैं इंट्राडर्मली? इंट्राडर्मली कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो इंट्राडर्मल वैक्सीन दी जाती है बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन देते हैं इंट्राडर्मली। एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए होता है इंट्रावेनस रूट, एंड इंट्रावेनस रूट से 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, देन ये एड्रेनालिन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है? किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रेनालिन? तो एड्रेनालिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रेनालिन। 0.5 mg इंट्रामस्कुलर देते हैं एड्रेनालिन को इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, देन एड्रेनालिन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्रेनालिन पेरेंट्रली कौन से कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं? तो एड्रेनालिन यूज्ड पेरेंट्रली इन 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एड्रेनालिन यूज्ड पेरेंट्रली इन 1:1000 रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर बाइंडिंग टू अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन, बीटा 2 ग्लोबुलिन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन। फैट सोल्यूबल vitamins are binding to, and the correct answer of this question is option A, alpha 2 globulin. फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर बाइंडिंग टू अल्फा 2 ग्लोबुलिन। ठीक है, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, impure blood, deoxygenated blood carried by pulmonary artery, pulmonary vein, aorta, coronary artery। तो कौन कैरी करता है impure blood, deoxygenated blood carried by? तो ये होता है pulmonary artery। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। impure blood, deoxygenated blood carried by pulmonary artery। pulmonary artery is the only artery carrying deoxygenated blood। बाकी सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड कैरी करती है। ठीक है, दी ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है पल्मोनरी आर्टरी। एंड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू करोनरी आर्टरी। ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू करोनरी आर्टरी। देन अभी आप मुझे बताएंगे इन विच चेंबर द हार्ट रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। इन विच चेंबर द हार्ट रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी? तो ये होता है राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम में रिसीव होता है वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। एंड द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन हार्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन हार्ट। देन हार्ट पे और एक क्वेश्चन आता है, विच इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट? तो हार्ट का पेसमेकर होता है साइनो आर्टेरियल नोड। ऐसे नोड होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट। And the normal rhythmical impulse is generated from SA node. Normal rhythmical impulse is generated from sinoatrial node, SA node. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, sumatriptan is a selective 5-HT1D1B receptor agonist, 5-HT1A2B receptor agonist, 5-HT3B3D receptor agonist, 5-HT4-7 receptor agonist। तो क्या होता है sumatriptan? तो सुमाट्रिप्टान, झोलमीट्रिप्टान, एम्लोट्रिप्टान, रिच ट्रिप्टान, ये सभी आते हैं ट्रिप्टान्स में। एंड ये सभी यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। सुमाट्रिप्टान इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। और ये होता है 5-HT1D1B रिसेप्टर एगोनिस्ट।
1D 1B रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है सुमाट्रिप्टन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेव्स डिसीज इज एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ग्रेव्स डिसीज इज एसोसिएटेड विथ, तो ग्रेव्स डिसीज क्या होता है? तो ग्रेव्स डिसीज होता है ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है ग्रेव्स डिसीज एंड हाइपरथायरॉयडिज्म इज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रेव्स डिसीज इज एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन कॉजेस। तो डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन कॉजेस मिक्सोडेमा इन एडल्ट्स एंड क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन। हाइपोथायरॉयडिज्म से होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन से होते हैं मिक्सोडेमा इन एडल्ट्स एंड क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन। ठीक है, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन, टाइप 3 रिएक्शन और टाइप 4 रिएक्शन। सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, तो किस में आता है सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन? तो ये आता है टाइप 4 रिएक्शन में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप 4 रिएक्शन में आता है सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। टाइप 1 में आता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, टाइप 2 में आता है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शन एंड टाइप 3 में आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शन। एंड ये टाइप 1 रिएक्शन में जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है इट इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडी एंड इट इज टाइप 1 रिएक्शन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 रिएक्शन में कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 रिएक्शंस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, 3 एंड टाइप 4 रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the process of transcription, the flow of genetic information is from DNA to RNA, DNA to protein, RNA to RNA, RNA to DNA. In the process of transcription, the flow of genetic information is from. And the correct answer of this question is option A, DNA to RNA. In the process of transcription, the flow of genetic information is from DNA to RNA. एंड अभी आप मुझे बताएंगे इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम। तो ट्रांसक्रिप्शन में होता है DNA टू RNA एंड ट्रांसलेशन में होता है RNA टू प्रोटीन। RNA टू प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन में एंड DNA टू RNA होता है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम RNA टू प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.